खड़े हो एक ऐसी युद्ध भूमि के बीच जहां जमीन खून से भीग चुकी है। तुम्हारे सामने एक अकेला योद्धा खड़ा है, हाथ में फरसा, आंखों में आग और उसके चारों तरफ हजारों शव। यह कोई साधारण योद्धा नहीं है, यह है वह ब्राह्मण जिसने पूरी पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियों से खाली कर दिया। सोचो कितना क्रोध, कितनी पीड़ा, कितनी प्रतिज्ञा रही होगी उसके अंदर। और यह सब शुरू हुआ एक पिता के आदेश से। नदी के किनारे एक आश्रम, शांत, तपस्या में लीन। महर्षि जमदग्नि अपने 5 बेटों को देख रहे हैं, लेकिन उनके मन में एक सवाल बार बार उठ रहा है। कौन, आखिर कौन बनेगा वह योद्धा जिसकी भविष्यवाणी उनके पिता अर्चिक ने की थी? एक ब्राह्मण जिसके भीतर छिपा होगा एक क्षत्रिय का प्रचंड क्रोध। उसी समय नदी किनारे रेणुका मिट्टी का घड़ा बनाकर पानी भर रही है। उसकी पवित्रता इतनी प्रबल है कि वह कच्ची मिट्टी के घड़े में भी पानी भर पा रही है। उसी समय 2 गंधर्व आसमान से गुजरते हैं। रेणुका की नजर उनसे मिलती है और एक पल, सिर्फ एक पल के लिए उनका मन डगमगा जाता है और घड़ा टूट जाता है। और उसी पल उनकी पवित्रता भी। शाम होती है, रेणुका वापस आश्रम लौटती है। जमदग्नि सब समझ चुके होते हैं। उनकी बिजली जैसी आवाज कड़कती है, अपनी मां का सर धड़ से अलग कर दो। चारों बेटे कांप जाते हैं। पिताश्री, यह अधर्म है। लेकिन एक बेटा आगे बढ़ता है, बिना एक शब्द बोले, बिना एक पल सोचे, सिर धड़ से अलग। वह बेटा था राम। मांगो, क्या मांगते हो? जमदग्नि प्रसन्न होते हैं और वरदान देते हैं। मां को जीवित कर दीजिए पिताश्री। और यहीं से शुरू होती है एक ऐसी कहानी जहां क्रोध है लेकिन करुणा भी। सालों बाद एक राजा आता है, सहस्त्रार्जुन। 1000 भुजाओं वाला अहंकार से भरा हुआ यह सहस्त्रार्जुन भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र का अवतार है, जिसे अपनी ताकत पर घमंड हो गया था। वह देखता है जमदग्नि के पास एक दिव्य गाय है और उसे छीन लेता है। जब परशुराम लौटते हैं और यह सब देखते हैं, उनकी आंखों में सिर्फ एक चीज बचती है, क्रोध। क्रोधित परशुराम ने भगवान शिव की तपस्या कर एक अजेय फरसा यानी परशु प्राप्त किया। वह अकेले निकल पड़ते हैं, राजा के महल में घुसते हैं और एक एक करके उसकी 1000 भुजाएं काट देते हैं और अंत में उसका सिर धड़ से अलग। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। राजा के बेटे वापस आते हैं और जमदग्नि के शरीर पर 21 बार वार करके उन्हें मार देते हैं। जब परशुराम लौटते हैं तो अपने पिता के मृत शरीर को देखकर क्रोध से भर जाते हैं। वह प्रतिज्ञा लेते हैं, मैं पृथ्वी को हर अत्याचारी क्षत्रिय से मुक्त कर दूंगा। और फिर वो होता है जो धरती ने कभी नहीं देखा था। संहार। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 21 बार पूरी पृथ्वी क्षत्रियों के खून से रंग जाती है। 5 झीलें बनती हैं, लाल, खून से भरी हुई। वो धरती के 21 क्रूर राजवंशों का समूल नाश कर देते हैं। लेकिन इस विनाश के बाद परशुराम क्या करते हैं? वह अपना परशु समुद्र में फेंकते हैं और समुद्र पीछे हट जाता है। नई भूमि जन्म लेती है, आज जिसे हम केरल कहते हैं। और फिर सबसे अद्भुत क्षण जब परशुराम का सामना होता है भगवान राम से। 2 अवतार आमने सामने, एक क्रोध का प्रतीक, दूसरा मर्यादा का। क्षण भर के लिए लगता है अब घमासान युद्ध होगा, लेकिन राम का धैर्य परशुराम का क्रोध शांत कर देता है। राम अवतार की सच्चाई जानने के बाद परशुराम समझ जाते हैं कि उनका समय समाप्त हो चुका है। लेकिन परशुराम कभी मरे नहीं, वह आज भी जीवित हैं। वो 7 चिरंजीवियों में से एक हैं। कहते हैं जब कल की अवतार आएंगे तो उन्हें युद्ध कला सिखाने वाले कोई और नहीं,
परशुराम ही होंगे। ऐसी और पौराणिक कथाओं के लिए सब्सक्राइब करें।